सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा जैसलमेर में। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा के जाने के बाद सानवी की मॉम सबके लिए खाना बनाती हैं और सभी खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सोने के कुछ देर बाद ही सानवी की चीख पूरे घर में गूंज जाती है, जिसे सुनकर सौरभ की नींद खुल जाती है और वो भागता हुआ सानवी के कमरे की ओर आता है। यहाँ तक कल आप सुन चुके थे। अब आगे। जैसे ही सौरभ सानवी के कमरे में पहुंचा, सानवी का हाल देखते ही मामले की गंभीरता को समझ गया और उसे ये एहसास होने लगा था कि हो न हो कुछ तो गड़बड़ है। सौरभ सीधा सानवी के पास पहुंच जाता है, जहां सानवी की मॉम सानवी को पानी पिला रही थी। सानवी की सांसें बहुत तेजी से चल रही थी और पूरी तरह से पसीने में लथपथ थी। सानवी ने पानी के ग्लास से एक सिप ली। सौरभ घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ सानवी, अचानक से ऐसे क्यों चिल्लाई तुम? सानवी अभी कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। सानवी की मॉम सौरभ से कहती है, पता नहीं, अभी अभी तो मैं इसको सुलाकर सोई थी, अभी बस आँख ही लगी थी कि चिल्लाने की आवाज़ आ गई। ना जाने क्या हो गया है इसको, जब से अंदर रूम में आई है खोई खोई सी है। सौरभ सानवी के पास बैठता है और सानवी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या हुआ सानवी, सब ठीक तो है ना? बताओ जो भी है, बिल्कुल मत डरो, हम हैं ना यहाँ, मॉम है, मैं हूँ, किसी चीज़ की चिंता मत करो, सब ठीक है। अचानक से सानवी सचेत होते हुए कहती है, सब ठीक नहीं है सौरभ, कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे आज फिर से। सौरभ सानवी से आगे पूछते हुए कहता है, मुझे आज फिर से क्या सानवी? सानवी थोड़ा शांत होते हुए कहती है, मुझे आज फिर से वही सपना आया और आज वो सपना उन दिनों से भी ज़्यादा खतरनाक था। मैं बता नहीं सकती, जब मेरी चीख निकली तो उसने मुझसे कहा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझे उस शक्ति से कोई नहीं बचा सकता। सौरभ सानवी की बात सुनकर थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन फिर वो बोलता है, सानवी कुछ नहीं होगा, ठीक है, मैं हूँ ना, और इस कमरे से आप दोनों चलो अभी। सौरभ उस कमरे से सानवी और उसकी मॉम का बैग उठाता है और बाहर की ओर चल देता है। साथ में सानवी और उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे आती हैं। दरअसल सौरभ को उस कमरे पर थोड़ा सा शक हो रहा था, इसलिए उसे लगा कि उन्हें इस कमरे से निकालना ही ठीक होगा। सौरभ सानवी और उसकी माँ से कहता है, देखिए मॉम, अगर मैं आपके और सानवी के साथ एक रूम शेयर करूं तो कोई प्रॉब्लम है? मैं काउच पर सो जाऊंगा, आप लोग बेड पर सो जाइएगा, पर अकेले कमरे में आप लोग नहीं रहेंगे। आप लोग चलिए मेरे साथ मेरे रूम में। सानवी की माँ बिना कुछ पूछे ही सौरभ के साथ उसके रूम में सानवी को लेकर चली जाती हैं और चुपचाप बिस्तर पर सानवी के साथ लेट जाती हैं। वही सौरभ भी काउच पर लेट जाता है और एक जद्दोजहद में खोया हुआ होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और अचानक से सब कुछ इतना बढ़ने का कारण क्या है। जैसे तैसे वो रात निकलती है और सौरभ 5 बजे उठ जाता है। अभी भी सौरभ रात में हुई घटना के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसका फ़ोन रिंग करता है। सौरभ फ़ोन उठाता है और दूसरी ओर से प्रोफेसर मिश्रा की आवाज़ आती है, उठ गए? याद है ना आज हमें जैसलमेर जाना है, और मैं बस घर से निकल ही रहा हूँ, तुम तैयार रहना। सौरभ जवाब देता है, सर पता नहीं, कल रात से ही बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो शक्ति यही है और सानवी के ऊपर ज़्यादा ही हावी हो चुकी है। मैं कल रात सानवी की हालत देखकर बहुत परेशान हो गया था। प्रोफेसर मिश्रा पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया था रात को जो तुम इतना परेशान हो गए, और तुम्हारी बातों से डर साफ झलक रहा है। सौरभ जवाब देता है, सर मैं आपको मिलकर बताऊंगा सब कुछ, अभी नहीं बता सकता और समझ नहीं आ रहा कि मुझे अभी सानवी को अकेला छोड़ना भी चाहिए या नहीं। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, देखो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ हो सकता है इसीलिए किया गया हो कि हम कभी सच तक पहुंच ही ना पाए। ये भी हो सकता है कि शायद हम काफ़ी नज़दीक हैं सच के और यही वो शक्ति नहीं चाहती, जिसके लिए वो सारी हदें पार कर सकती है। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा की बातों का जवाब देता है, ठीक है सर, आप आ जाइए, चलते हैं और बाकी देखते हैं क्या होता है। इतने में सानवी की माँ सौरभ के पीछे आती हैं और सौरभ से कहती हैं, बेटा घबराओ मत, मैं पूरे टाइम सानवी के साथ रहूँगी, किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगी और सारे खिड़की दरवाजे बंद रखूँगी और वो रक्षा धागा उसे अपने साथ ही रखूँगी। हर एक चीज़ जिससे वो शक्ति पास ना आ पाए वो सब करूँगी। तुम जाओ, हो सकता है कुछ हाथ ही लग जाए जो इन सब चीज़ों को जड़ से ख़त्म कर दे। सौरभ जवाब देता है, मैं भी उसी उम्मीद में जा रहा हूँ।
देखते हैं क्या होता है। आप अपना और सानवी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है मॉम। कोई भी आए अब दरवाज़ा मत खोलना, सानवी की माँ कहती हैं। तुम अपना ध्यान रखना, मैं सानवी का सही से ध्यान रखूँगी और उसकी चिंता मत करो। इतने में ही डोरबेल बजती है। सौरभ जैसे ही दरवाज़ा खोलता है देखता है कि सामने प्रोफेसर मिश्रा खड़े हैं। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, चलो बेटा, वैसे ही बहुत लेट हो गया है, शाम तक हमें यहाँ वापस भी आना है। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, अरे सर आप चाय तो पीजिए। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, अब चाय तो जैसलमेर चलकर ही पियेंगे। इसके तुरंत बाद ही दोनों जैसलमेर के लिए निकल लेते हैं और सानवी की मॉम उनके जाते ही दरवाज़ा कसकर बंद कर लेती हैं। क्या ये सब वो शक्ति सिर्फ एक सच को छुपाने के लिए कर रही है? क्या जैसलमेर पहुंचकर लग पाएगा कुछ हाथ? क्या सानवी को अकेले छोड़कर जाना सौरभ का सही निर्णय है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।